वेलकम बैक टू डे सेकेंड ऑफ लर्निंग एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसक्यूएल को कैसे ओपन करते हैं, उसमें एसक्यूएल का डेटा टाइप क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेबल के बारे में। टेबल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा कवर किया था। आज हम देखेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है और उसमें डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और टेबल में डेटा इंसर्ट क्या होता है उसके बाद हम देखेंगे, और एसक्यूएल टेबल का डेटा कैसे देखते हैं। हमने जो डेटा इंसर्ट कर दिया, अब उसको देखेंगे कैसे, टेबल की कॉपी कैसे बनाते हैं और भी कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टर्मिनल अपना ओपन कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि विंडोज़ लैपटॉप में टर्मिनल की जगह कमांड लाइन होता है, और कमांड लाइन अगर ना भी हो तो आप उसमें MySQL सर्च कर लेंगे तो वो डायरेक्ट कमांड लाइन में ही ओपन होगा और उसमें डायरेक्ट आपको पासवर्ड मांगना आ जाएगा। तो अगर वहाँ से नहीं होता है तो आप कमांड लाइन पर जाके ये सिंटैक्स टाइप करेंगे, MySQL -user root -p। ओके, इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो पासवर्ड डाल दिया मैंने और मैं एसक्यूएल के अंदर एंटर हो गया हूँ। तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था थोड़ा उसको कवर कर लेते हैं कि कैसे हमने डेटाबेस बनाया था। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमने सिंटैक्स दिया था क्रिएट डेटाबेस, स्टडी नाम का डेटाबेस बनाया था और इस बार हम स्टडी 2 बना देंगे। ठीक है, तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डेटाबेस यूज में आने लगा और डेटाबेसेस देखने थे अपन ने, सो डेटाबेसेस। ठीक है, तो ये अभी स्टडी 2 अपन ने क्रिएट किया। अब डेटाबेस को क्रिएट करना हो गया तो अब डेटाबेस को ड्रॉप करना भी सीख लेते हैं। जैसे अभी अपन ने ये स्टडी 2 अभी क्रिएट किया तो इसको डिलीट करना भी देख लेते हैं एक बार। तो जैसे अपन ने क्रिएट किया था वैसे ही ड्रॉप करेंगे इसको। डेटाबेस को डिलीट करने के लिए कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो अभी जो हमने बनाया था उसको डिलीट करना भी सीख लिया। अब आज की वीडियो में हमें देखना है कि टेबल क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, तो अपना पुराना डेटाबेस जो क्रिएट किया था उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर एंटर हो गए और टेबल देखना भी मैंने कवर किया था कि कैसे टेबल्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ रहा है, तो अभी हमारी यहाँ पे एक भी टेबल नहीं है। तो अभी हम क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने के लिए अपने को क्रिएट कीवर्ड लगाना पड़ता है, क्रिएट टेबल। ठीक है, क्रिएट टेबल। उसके बाद जो भी टेबल का नेम देना है, जैसे डेटाबेस अपना स्टडी है तो टेबल का नेम हम कुछ भी रख लेते हैं, लाइक एम्प्लॉय टेबल रख लेते हैं। इसके बाद ब्रेसेस, फिर हमें देना होता है कॉलम का नेम, जो जितने भी कॉलम लगाने हैं उसका नेम। जैसे मेरा पहला कॉलम नेम होगा, नेम ही कर लेते हैं या एम्प्लॉय नेम कर लेते हैं, EMP नेम। ओके, अब इसके बाद इसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है स्पेस के बाद में। तो डेटा टाइप हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में क्या होते हैं। तो एम्प्लॉय नेम में हम करेंगे कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर करेंगे। इसके लिए अपन यूज कर सकते थे या बैरकैर। तो कैर में कम 265 तक ही स्टोर होता है, इसलिए हम बैरकैर यूज करेंगे यहाँ पे, बैरकैर। और लेट सपोज मुझे 40 अल्फ़ाबेट का चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉलम नेम हम इंसर्ट करेंगे, जो भी नेम चाहिए एम्प्लॉय नेम के बाद उसका EMP लास्ट नेम ले लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें बीच में अपन स्पेस नहीं दे सकते हैं कि
EMP स्पेस लास्ट नेम, वो दे सकते हैं। वो आपको बाद में बताऊंगा कि उसको कैसे देंगे। अगर अपने को कोई भी कॉलम में स्पेस देना है लाइक मोर डिटेलिंग के लिए, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगा कैसे बीच में हम स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी वेरिएबल डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद सैलरी देंगे, सैलरी नया कॉलम बनाएंगे सैलरी, और इसका डेटा टाइप करेंगे हम इंट, मतलब इंटीजर टाइप में। ठीक है, और इसके बाद इसका लास्ट पैरामीटर एड्रेस। ठीक है, एड्रेस को हम बैर कैरी रखेंगे। ठीक है, एड्रेस लेंथी हो सकता है, तो मैं इसकी लेंथ लाइक 100 कैरेक्टर दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद कॉलम ओके। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है एम्प्लॉय लास्ट नेम में। ओके ठीक है, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद देखते हैं हमने टेबल क्रिएट की है क्या वो सच में क्रिएट हुई है या। तो उसके लिए अभी अपन ने 100 टेबल्स लगाया था कमांड, उसको दोबारा से लगा के देखेंगे। ठीक है, तो अभी एम्प्टी सेट आ रहा था, तो यहाँ पे अब एक टेबल बन के आ गई, टेबल्स इन स्टडी, मतलब हमारे डेटाबेस में कितनी टेबल है। अभी हमने एक क्रिएट की है, तो इसमें एक ही टेबल क्रिएट आ रही है। और जैसा आपने टेबल बनाई है तो उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि टेबल में क्या क्या कॉलम रखे हैं और क्या नहीं, और उसका डेटा टाइप क्या है। तो उसके लिए क्वेरी होती है DESC, मतलब डिस्क्राइब टेबल, टेबल का नेम। ठीक है, तो टेबल का नेम ये अपने कॉलम बनाए थे, एक EMP नेम, उसके बाद EMP लास्ट नेम जो कि अपना वर्कर टाइप का था, और सैलरी इंट में थी, और एड्रेस। ये सारी कीज़ आ रही हैं इसमें, नल या की या डिफ़ॉल्ट या एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अभी अपन बेसिक से करते हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएशन देखा आप लोगों ने। अब इसके बाद हम टेबल में डेटा इंसर्ट करना सीखेंगे कि टेबल क्रिएट हो गई, उसके बाद टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम जो अभी बनाया था, एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाई थी। ओके, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और इसके बाद वैल्यूज़ हमें क्या इंसर्ट करना है, पैरेंथेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट अपना फील्ड था EMP नेम, मतलब एम्प्लॉय का नेम, तो उसको हम क्या रखना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं EMP नेम में कुछ भी रख देता हूँ, विनय। ओके, और EMP का लास्ट नेम गुप्ता। ठीक है, विनय गुप्ता, और इसकी सैलरी हम रख देते हैं 14,000। ठीक है, उसके बाद एड्रेस ये कहीं पर का भी रख देते हैं, लाइक दिल्ली इंडिया। ओके, और अब इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी चल गई, हमारे टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। अब टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया तो उसको देखेंगे कैसे हमें, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ क्वेरी दिख रही है कि क्वेरी चल गई है, ओके, सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें एक स्टेटमेंट सीखना पड़ेगा, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट से जो भी डेटा होता है, अब सेलेक्ट में हमने इतने सारे फील्ड लिस्ट दिए थे, तो क्या क्या देखना है, लाइक हमें EMP नेम और EMP लास्ट नेम देखना है। ठीक है, EMP लास्ट नेम फ्रॉम किस टेबल से। ठीक है, फ्रॉम कीवर्ड होता है कि हमें किस टेबल से उठाना है या किस डेटाबेस से उठाना है। तो अभी डेटाबेस हमारे यूज में है स्टडी, तो हम स्टडी डॉट, अब टेबल का नेम, टेबल हमने एम्प्लॉय नाम से टेबल बनाई थी, इसको रन करते हैं। EMP लास्ट नेम, ओके, लास्ट नेम था यहाँ पे,
ठीक है। तो ये 2 रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किए थे इसमें, तब वो उसमें ये आ गया। अब जैसे अपने को पूरा डेटा देखना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट एस्ट्रिक, इसका मतलब हमें टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, जितना भी रिकॉर्ड है, सब कुछ देखना है। एस्ट्रिक मीन्स ऑल फ्रॉम जो भी टेबल बनाई थी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस का नेम डॉट करके हम टेबल का नेम डालें। अगर जैसे हम दूसरे डेटाबेस से किसी टेबल का देखना चाह रहे हैं डेटा, तब उसके लिए डेटाबेस डॉट टेबल का नेम यूज करना पड़ता है। जैसे अभी अपन करेंटली स्टडी डेटाबेस में लॉगिन है, तो और टेबल भी हमारी इसी में भी है, इसी से हमें डेटा देखना है, तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से डेटा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है कि हमें सिर्फ कुछ डिटेल्स पता है एम्प्लॉय की, लाइक, और हमारे पास कुछ डिटेल्स हमें पता नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि डेटा हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करना है, और किस किस फील्ड का डेटा अपन को पता है, जैसे EMP नेम हमें पता है। ठीक है, और EMP नेम के बाद हमें EMP लास्ट नेम पता है, और लेट सपोज हमें एड्रेस भी उसका पता है। ठीक है, तो 3 कॉलम्स में हम सिर्फ डेटा डाल रहे हैं। सैलरी हमें लेट सपोज नहीं पता, तो उसको हम नल रख सकते हैं, मतलब अभी के लिए खाली छोड़ सकते हैं। अभी हमने देखा था DESC एम्प्लॉय में कि क्या चीज़ है, इसमें नल वैल्यू में यस यस आ रहा है, मीन्स इसमें हर किसी में भी नल वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने सैलरी को छोड़ दिया है। अब इसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे कि हमें किन किन रिकॉर्ड में क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है। तो उसके लिए हम वैल्यूज़ लगाएंगे, और वैल्यूज़ में हमें EMP नेम में क्या डालना है, लाइक हमें रोहित कर देते हैं, और लास्ट नेम उसका कुछ भी कर लेते हैं, शर्मा। ठीक है, और उसके बाद एड्रेस उसका डाल देते हैं नोएडा। ओके, नोएडा इंडिया। उसके बाद क्वेरी रन करते हैं, तो ये भी रन हो गई। अब देखते हैं कि उसमें सैलरी में पहुंचा है कुछ या नहीं पहुंचा है। तो ऑल डेटा देखने के लिए सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, तो इसमें सैलरी में नल डेटा पहुंच गया है। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस करना, और कुछ जो भी आपकी क्वेरीज आए, अगर एरर आ रहा है तो आप कमेंट में लिखें, और जो भी आपकी क्वेरी है मैं उसका रेजोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसके बाद हमें कॉपी करना है, जैसे पूरी की पूरी टेबल ही कहीं से कॉपी करनी है, तो उसके लिए कॉपी करने के लिए बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे क्रिएट, पहले मैं अपनी दूसरी वाली टेबल देख लेता हूँ। मैं अपना दूसरा डेटाबेस यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है ये डेटाबेस, और इसमें टेबल्स देख लेता हूँ। ठीक है, इतनी सारी टेबल्स हैं इसमें। ठीक है, ये है हमारे पास एक टेबल दूसरे डेटाबेस में, और हमें अपने लाना है स्टडी वाले डेटाबेस में। तो हम करेंगे यूज स्टडी, मतलब वापस अपने डेटाबेस में पहुंच गए। ये मैंने डेटाबेस में लॉगिन सिर्फ इसलिए किया था ताकि हमें इस टेबल का कंटेंट पता चल जाए कि हमारे रिजल्ट टेबल में क्या आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम कॉपी, पूरी की पूरी टेबल कॉपी करने वाले हैं। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम रख लेते हैं लाइक EMP बोनस। ठीक है, क्रिएट टेबल EMP बोनस एज, और हमें कहाँ से लेना है, एज सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, जो भी हमारा डेटाबेस था, हमारा था सानू करके। ठीक है, सानू डॉट, और कौन सी टेबल से, उस टेबल का नाम था
MPB। ओके, अब इस क्वेरी को रन करते हैं। ठीक है, तो ये रन हो गई, इसमें क्वेरी होके 12 रोज इफेक्टेड आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या सच में डेटा आया है और क्या टेबल बनी है। तो फिर से वही शो टेबल्स, अभी हमारे पास एक टेबल्स थी और यहाँ पे 2 टेबल्स आ चुकी हैं। तो देखते हैं डेटा भी इसमें आया है या नहीं। परफेक्ट, हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी हमने टेबल क्रिएट करना देखा और टेबल का कंटेंट देखना सीखा। अब इसके बाद हम टेबल को डिलीट करना सीखेंगे। जैसे अभी हमने डेटाबेस को ड्रॉप किया था वैसे ही सेम टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेरी होती है ड्रॉप टेबल EMP बोनस। ठीक है, तो ये टेबल ड्रॉप हो गए, सो टेबल्स। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल दिख रही है एम्प्लॉयज़ की। तो हमने ड्रॉप करना सीखा। अब हमें मान के चलो कि कोई भी क्वेरीज आ जाती है कि हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड ड्रॉप करना है। जैसे कि यहाँ पे इसमें सारा डेटा है, एम्प्लॉय टेबल में सारा डेटा है, तो इससे हमें सिर्फ रोहित वाला डेटा डिलीट करना है। तो उसके लिए हमें वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ता है। ये कंडीशन है, जैसे हम पाइथन वगैरह में लगाते हैं वेयर, इफ़ और फॉर, तो वैसे ही यहाँ SQL में भी वेयर कंडीशन होती है। तो उसके जैसे हमें रिकॉर्ड कोई डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब उसके बाद वेयर कंडीशन, वेयर लेट सपोज मुझे रोहित वाला डेटा डिलीट करना है, वेयर EMP नेम। ठीक है, तो जहाँ EMP नेम उसको रोहित मिलेगा। ठीक है, तो वो उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, क्वेरी चल गई। फिर से हम डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारी टेबल में सिर्फ विनय का डेटा बचा है। ठीक है, और हमें जैसे काफ़ी सारा डेटा इंसर्ट करना है एक ही बार में, तो उसके लिए हम मल्टीपल वैल्यूज़ एक बार में दे सकते हैं। जैसे कि इंसर्ट इनटू टेबल का नेम अपना एम्प्लॉय टेबल में और वैल्यूज़ क्या इंसर्ट करनी है, लाइक नेम हमें फिर से हम कोई रैंडम नेम ले लेते हैं, जैसे आशीष। ओके, लास्ट नेम राजपूत और सैलरी उसकी रख लेते हैं, लेट सपोज 45,000 रख ली, और एड्रेस उसका रख लिया दिल्ली का। ठीक है, और इसके बाद पैरेंथेसिस बंद, फिर से दूसरी वैल्यू कॉमा, अब नया रिकॉर्ड जैसे अमन सिंह और सैलरी इसकी 34,000 रख लेते हैं और इसको आगरा। ठीक है, एड्रेस उसको आगरा का दे देते हैं और इसके बाद हम क्वेरी रन करते हैं। ठीक है, तो 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हैं। इसमें अब देख लेते हैं हम। परफेक्ट, हमारे तीनों रिकॉर्ड आ चुके हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे आगे का कंटेंट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।